The Price of Greatness is Responsibility बाय विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि जिम्मेदारियों का होना किसी इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर को खुद बनाते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी कबूल करने पर यह बात बिल्कुल सही है कि खतरा उठाना पड़ता है, लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। पर ज़्यादातर लोग अपने आरामदेह कमरों में अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। वो सिर्फ इस उम्मीद में होते हैं कि आज से बेहतर कल होगा और कल कोई आशा की किरण आएगी। यही सोचकर वो जिंदगी में कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिंदगी में बेवकूफ़ी भरे फैसले कीजिए, बल्कि इसका सही मतलब यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से नाप तोल लें, उसके आने वाले परिणामों का आप अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लें। दोस्तों, अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या कोई लड़ाई लड़ रहे हों तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से भी ज़्यादा अहम गलती के बारे में बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं, उनसे सीखते हैं और उस तरह से वो आने वाले परिणामों को बदल देते हैं। पर इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और नए परिणाम की इच्छा करते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते हैं। अपनी गलतियों को या तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर इन्हें स्वीकार करके ना दोहराने की सीख ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि दूसरा विकल्प चुनना थोड़ा मुश्किल है, पर यह लाभदायक भी है। पर इसके बजाय अपनी गलतियों को हम कबूल ना करके उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं तो हम उन पर काबू पाने के बजाय अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के लिए कड़ी मेहनत से काम किया और आखिरकार वह दिन आ गया जब उसे कंपनी को अलविदा कहना पड़ा। जब कंपनी का नया प्रेसिडेंट चुना जा रहा था तो पुराने प्रेसिडेंट ने उसको 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या आ जाए जिसका कि हल तुम्हें ना पता हो तो तुम पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरीके से जब तुम्हारे पास कोई दूसरी समस्या आ जाए तो तुम दूसरा लिफाफा खोल लेना। दोस्तों, नया प्रेसिडेंट कड़ी मेहनत से काम करने लगा और कुछ साल बाद एक ऐसी समस्या आई जिसका हल उसके पास नहीं था। तो उसको पहले प्रेसिडेंट की याद आ गई और उसने उसका दिया हुआ पहला लिफाफा खोला। उस लिफाफे में लिखा था कि सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने उन सारी समस्याओं का बंडल पुराने वाले प्रेसिडेंट के सर पर डाल दिया। कुछ समय बीत गया, उसके बाद दोबारा से उसके सामने एक ऐसी ही समस्या आई। उसको फिर से पहले प्रेसिडेंट की बात याद आई और उसका दिया हुआ दूसरा लिफाफा उसने खोला। उसमें लिखा था कि आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। दोस्तों, जिंदगी में भी ये बात पूरी तरीके से लागू होती है। या तो आप अपनी गलतियों से सीखकर आने वाले परिणामों को बदल सकते हैं या फिर बार बार उन्हें दोहरा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो का जो मैसेज है वो आप तक पहुँच गया है। दोस्तों, मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड।